दोस्तों, जरा एक पल के लिए खुद को उस कमरे में महसूस कीजिए जहां हर ट्रेडर कभी ना कभी बैठा होता है। आपके सामने स्क्रीन है, चार्ट लाइव चल रहा है, लाल और हरी कैंडल्स धीरे धीरे बन रही हैं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है, उंगलियां माउस के ऊपर रुकी हुई हैं। दिमाग बार बार कह रहा है कुछ करो, एक ट्रेड ले लो, मौका निकल जाएगा। लेकिन अंदर कहीं से एक धीमी आवाज आती है, रुको, अभी नहीं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि बाजार आपको हर समय ट्रेड करने के पैसे नहीं देता। बाजार आपको सही समय पर सही फैसला लेने के पैसे देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि सही समय अक्सर तब आता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, लगातार एक्टिव रहो, हर मौके को पकड़ो। लेकिन ट्रेडिंग में खेल उल्टा है। यहां बहुत ज्यादा एक्टिव होना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए उन्हें पूरे दिन चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, हर मूवमेंट पकड़ना पड़ेगा, हर ब्रेकआउट पर कूदना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि अगर वे एक्शन में नहीं हैं तो वे कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि बाजार कोई वीडियो गेम नहीं है जहां जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे। बाजार एक शिकार का खेल है, और शिकार में सबसे सफल वही होता है जो इंतजार करना जानता है। जरा किसी शिकारी को सोचिए, क्या वह जंगल में हर जानवर के पीछे भागता है? नहीं, वह चुपचाप बैठता है, देखता है, इंतजार करता है, कभी कभी घंटों, कभी कभी पूरे दिन। और जब सही मौका आता है तो वह सिर्फ एक बार वार करता है। वही एक वार उसका दिन बना देता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वे हर छोटी हलचल पर कूद पड़ते हैं, हर कैंडल उन्हें मौका लगती है, हर मूवमेंट उन्हें ट्रेड लगती है, और दिन के अंत में उनके पास बचता है थकान, फीस और छोटे छोटे नुकसान। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा दिन ट्रेड किए हों, लेकिन शाम को अकाउंट लगभग वहीं हो जहां सुबह था? बस फर्क इतना हो कि आप ज्यादा थक चुके हों। यही ओवर ट्रेडिंग का जाल है। यह आपको व्यस्त तो रखता है, लेकिन अमीर नहीं बनाता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में हर दिन ट्रेड करना जरूरी है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े ट्रेडर्स अक्सर कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं लेते। वे चार्ट देखते हैं, मार्केट को पढ़ते हैं, लेवल्स नोट करते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर दिन मौका नहीं आता। यही वो बात है जो भीड़ कभी समझ नहीं पाती। भीड़ को हमेशा एक्शन चाहिए, उन्हें टिप चाहिए, सिग्नल चाहिए, हर समय कुछ होता हुआ चाहिए। लेकिन बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो इंतजार कर सकते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इंतजार बाहर से देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल स्किल है। चार्ट के सामने बैठकर कुछ न करना, उंगलियों को बटन दबाने से रोकना, यही असली परीक्षा है। और सच बताऊं तो ज्यादातर लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ट देखते रहते हो, आपके दिमाग में एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगती है। आपको लगता है कि कुछ न कुछ करना चाहिए। तभी आप चार्ट पर पैटर्न ढूंढने लगते हो, भले ही वहां कोई पैटर्न हो ही ना। आप खुद को समझाने लगते हो, शायद ये ब्रेकआउट है, शायद ये रिवर्सल है, शायद अभी मौका है। और यही शायद धीरे धीरे अकाउंट खाली कर देता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते। वे सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। उन्हें पता होता है कि असली पैसा हर कैंडल में नहीं होता। असली पैसा उन दुर्लभ मौकों में होता है जब सारी परिस्थितियां एक साथ सही दिशा में खड़ी हो जाती हैं। लेकिन उन मौकों तक पहुंचने के लिए एक चीज चाहिए होती है, धैर्य। और यही वह चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। अब यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इंतजार करना इतना महत्वपूर्ण है तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स इसे क्यों नहीं कर पाते? क्यों वे जानते हुए भी गलत ट्रेड ले लेते हैं? क्यों वे चार्ट को देखते देखते अचानक बटन दबा देते हैं और बाद में पछताते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है और थोड़ा डराने वाला भी, क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन आपका अपना दिमाग है। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे कि यह ट्रेड सही नहीं है, फिर भी आपने बटन दबा दिया, एंट्री ले ली, और कुछ मिनट बाद ही आपको महसूस हुआ कि यह गलती थी? दिल के अंदर एक अजीब सा पछतावा आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यही वह पल है जहां ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम से निकलकर एक मानसिक खेल बन जाती है, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट से नहीं होती, असली लड़ाई आपके दिमाग से होती है।
जब आप लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपको धोखा देना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि हर छोटी हलचल में कोई बड़ा मौका छिपा हुआ है। आप पैटर्न देखने लगते हो जहां असल में कुछ होता ही नहीं। एक छोटी कैंडल भी आपको सिग्नल लगने लगती है और धीरे धीरे आपका दिमाग आपको समझाने लगता है कि शायद यही मौका है। यही वह जगह है जहां सबसे खतरनाक भावना पैदा होती है, फोमो, यानी मौका छूट जाने का डर। यह डर बहुत चालाक होता है। यह आपको सीधे ट्रेड लेने के लिए नहीं कहता। यह बस आपके कान में धीरे से फुसफुसाता है, अगर यह सच में बड़ा मूव हुआ तो। और बस यही एक सवाल आपके धैर्य को तोड़ देता है। आप सोचते हो चलो छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं, अगर गलत हुआ तो जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन बाजार इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। कई बार वही छोटा सा ट्रेड धीरे धीरे बड़ा नुकसान बन जाता है। और सबसे अजीब बात क्या है, जब आप नुकसान में होते हो तो आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वह आपको समझाने लगता है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद वापस आ जाए। फिर थोड़ा और इंतजार, फिर थोड़ा और धीरे धीरे एक छोटा सा नुकसान एक बड़ी गलती बन जाता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, वे खुद को पढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा उनके अंदर है। सोचिए, अगर बाजार कुछ नहीं कर रहा है, कोई साफ सेटअप नहीं है, तो क्या सबसे समझदारी वाला फैसला ट्रेड लेना होगा? नहीं, सबसे समझदारी वाला फैसला होगा कुछ ना करना। लेकिन यही चीज सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा दिमाग एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम पीछे रह रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में यह सोच उलटी पड़ती है। यहाँ कई बार कुछ न करना ही सबसे ताकतवर फैसला होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे खराब ट्रेड कब होते हैं? अक्सर तब जब आप बोर हो जाते हो, जब लंबे समय तक कुछ नहीं होता और आप सोचते हो कि कुछ तो करना चाहिए। यही बोरियत कई अकाउंट्स को खत्म कर देती है। मार्केट को आपकी बोरियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को आपकी बेचैनी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बस वही करता है जो उसे करना है। लेकिन अगर आप अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही बेचैनी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए असली ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखना काफी नहीं है, आपको खुद को भी ट्रेन करना पड़ता है। आपको अपने दिमाग को सिखाना पड़ता है कि हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होता, हर कैंडल मौका नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जो ट्रेडर इस एक बात को सच में समझ लेते हैं, वे धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाते हैं। क्योंकि भीड़ हमेशा जल्दी करती है, भीड़ हमेशा कूदती है, भीड़ हमेशा पीछा करती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है, और जब बाकी लोग थक चुके होते हैं तब असली मौका आता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जिसका इंतजार हर धैर्यवान ट्रेडर करता है। कई दिनों से मार्केट बस शोर कर रहा था, ऊपर थोड़ा, नीचे थोड़ा, कोई साफ दिशा नहीं। ज्यादातर लोग बोर हो चुके थे। कई लोग छोटे छोटे ट्रेड लेकर थक चुके थे, कुछ लोग नुकसान में भी थे। लेकिन तभी धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू होता है। चार्ट पर एक पैटर्न बनने लगता है। पहले छोटा सा बेस, फिर कुछ कैंडल्स एक ही रेंज में टिकने लगती हैं। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है, प्राइस बार बार एक ही लेवल को टेस्ट करता है। बाहर से देखने पर यह बस सामान्य हलचल लगती है, लेकिन जो धैर्य से देख रहा है उसे पता है कि कुछ पक रहा है। यही वह पल है जब बाजार अपनी असली कहानी लिखना शुरू करता है। अधिकतर लोग इस कहानी को नहीं देख पाते, क्योंकि वे पहले ही थक चुके होते हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा और पूंजी छोटे छोटे मूव्स के पीछे खर्च कर दी होती है। लेकिन जो इंतजार कर रहा था, जो शांत बैठा था, उसकी आंखें अब तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि असली मौके ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। फिर एक दिन अचानक वही लेवल टूटता है, वॉल्यूम उछलता है, कैंडल तेजी से बढ़ती है, मार्केट अचानक जिंदा लगने लगता है। और यही फर्क साफ दिखाई देता है। भीड़ उस समय भागती है जब मूव आधा निकल चुका होता है, लेकिन धैर्य रखने वाला ट्रेडर पहले से तैयार होता है। वह घबराता नहीं, वह पीछा नहीं करता, क्योंकि वह इस पल का इंतजार कर रहा था। यह वही क्षण है जहां इंतजार की कीमत मिलती है। कई बार एक सही ट्रेड 10 छोटे ट्रेड से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसमें स्पष्टता होती है, उसमें मोमेंटम होता है, उसमें भीड़ की ऊर्जा होती है। लेकिन यहां भी एक और जाल छिपा होता है, क्योंकि जब आप एक अच्छा मूव देख लेते हो तो दिमाग फिर से फुसफुसाता है और पकड़ो, जल्दी करो। यही वह जगह है जहां लालच धीरे धीरे घुसने लगता है। ट्रेडिंग सिर्फ धैर्य का खेल नहीं है, यह संतुलन का खेल है।
बहुत जल्दी कूदोगे तो फंसोगे, बहुत देर करोगे तो मौका निकल जाएगा। इसलिए असली कला यह है कि आप तैयार रहें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। सोचिए, एक अच्छा बल्लेबाज क्या करता है? वह हर गेंद पर स्विंग नहीं करता, लेकिन जब सही गेंद आती है तो वह पूरी ताकत से शॉट लगाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आपको हर मूवमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वही मूवमेंट चाहिए जिसमें सारे संकेत एक दिशा में खड़े हों। यही वह जगह है जहां सेटअप की असली ताकत सामने आती है। सेटअप कोई जादू नहीं होता, ये बस कुछ स्थितियों का मेल होता है। प्राइस का व्यवहार, वॉल्यूम का संकेत और मार्केट का मूड। जब ये सब एक लाइन में आ जाते हैं, तब ऑन्ड्स धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगते हैं और तभी ट्रेड लेना समझदारी बनता है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, क्या आपके पास उस पल के लिए पूंजी बची हुई है? क्योंकि अगर आपने अपना अकाउंट पहले ही छोटे छोटे ट्रेड्स में थका दिया, तो जब असली मौका आएगा, आप सिर्फ उसे स्क्रीन पर गुजरते हुए देखोगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक शानदार मूव देखा और दिल में बस यही ख्याल आया, काश मेरे पास अभी कैपिटल होता। यही अधीरता की असली कीमत है। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स एक बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पूंजी सिर्फ पैसा नहीं होती, पूंजी धैर्य भी होती है, पूंजी मानसिक ऊर्जा भी होती है। अगर आपने पूरे दिन गलत फैसले लिए हैं, तो जब असली मौका आएगा तब आपका दिमाग साफ नहीं रहेगा। और ट्रेडिंग में साफ दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है, वह सिर्फ पैसा ही नहीं बचाता, वह अपने सबसे बड़े मौके के लिए खुद को तैयार भी रखता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ट्रेड आपके पक्ष में चलने लगता है। क्योंकि वहीं पर लालच, डर और उम्मीद तीनों एक साथ दिमाग पर हमला करते हैं। और अगर आप इन तीनों को संभाल नहीं पाए, तो एक शानदार ट्रेड भी हाथ से फिसल सकता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब आखिरकार वह ट्रेड चलना शुरू करता है, जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। कई दिनों का धैर्य, कई घंटों की निगरानी, और अब चार्ट धीरे धीरे आपके पक्ष में बढ़ रहा है। कैंडल्स एक दिशा में बनने लगी हैं, आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, और अचानक दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। लेकिन इस बार वजह अलग है। अब दिमाग में एक नई आवाज उठती है, क्या अभी निकल जाऊं? क्या यह वापस गिर जाएगा? क्या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? यही वह पल है जहां ट्रेडिंग का तीसरा बड़ा दुश्मन सामने आता है, और वह है डर। पहले आपको ट्रेड लेने से डर लगता था, लेकिन अब आपको प्रॉफिट खोने से डर लग रहा है। और कई बार यही डर आपको बहुत जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। आप छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाते हो और कुछ देर बाद देखते हो कि वही मूव बहुत बड़ा बन गया। तब दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि काश थोड़ा और रुक जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार जब ऐसा मौका आता है, तो आपका दिमाग इस बार उल्टा खेल खेलता है। वह कहता है, पिछली बार जल्दी निकल गए थे, इस बार पकड़ कर रखना। और कई बार वही ट्रेड अचानक पलट जाता है। जो प्रॉफिट कुछ देर पहले स्क्रीन पर चमक रहा था, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर ब्रेक इवन, और फिर लाल रंग, और आप बस स्क्रीन को देखते रह जाते हो और सोचते हो कि अभी कुछ मिनट पहले सब ठीक था। यही ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक चक्र है, डर और लालच का चक्र। डर आपको जल्दी बाहर निकाल देता है और लालच आपको बहुत देर तक पकड़े रखता है। इसी वजह से अनुभवी ट्रेडर्स सिर्फ एंट्री पर ध्यान नहीं देते, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि उन्हें शांत कब रहना है। क्योंकि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर मूव पकड़ना नहीं है, बल्कि सही मूव का सही हिस्सा पकड़ना है। यही फर्क है। कई लोग मार्केट से लड़ते रहते हैं, उन्हें लगता है कि हर बार सही होना जरूरी है, लेकिन मार्केट से लड़ाई जीतना संभव नहीं है। मार्केट हमेशा बड़ा है, हमेशा शक्तिशाली है। ट्रेडर का काम लड़ना नहीं है, ट्रेडर का काम है सही समय पर शामिल होना और सही समय पर अलग हो जाना। यही संतुलन समय के साथ धन बनाता है। ट्रेडिंग में अमीरी एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है, सही फैसलों की एक लंबी श्रृंखला से। हर बार जब आप एक कमजोर ट्रेड छोड़ देते हो, तो आप अपने भविष्य की पूंजी बचाते हो। हर बार जब आप धैर्य रखते हो, तो आप भीड़ से थोड़ा और अलग हो जाते हो। क्योंकि भीड़ हमेशा जल्दी करती है, भीड़ हमेशा पीछा करती है, और भीड़ हमेशा सोचती है कि अगला बड़ा मूव अभी होगा। लेकिन सच्चे ट्रेडर्स जानते हैं कि बाजार कहीं भाग नहीं रहा, मौके फिर आएंगे, हमेशा आएंगे। असली सवाल ये नहीं है कि मौका आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब मौका आएगा तब क्या आप तैयार होंगे? क्या आपके पास पूंजी होगी? क्या आपका दिमाग शांत होगा? क्या आपके अंदर इतना धैर्य होगा कि आप उस पल को पहचान सकें?
क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज यही है कि सफल ट्रेडर्स हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ तब खेलते हैं जब खेल उनके पक्ष में हो। बाकी समय वे इंतजार करते हैं, शांत रहकर, तैयार रहकर। और जब वह दुर्लभ पल आता है तो वे बिना हिचकिचाहट के एक्शन लेते हैं। यही ट्रेडिंग है। रोमांच नहीं, अनुशासन। जल्दबाजी नहीं, धैर्य। हर मूव नहीं, सही मूव। और अब सवाल सिर्फ एक है। अगली बार जब आप चार्ट के सामने बैठेंगे और आपका दिमाग कहेगा कि बस एक ट्रेड ले लो, तब क्या आप उस आवाज को रोक पाएंगे? क्योंकि वही फैसला तय करेगा कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या उन लोगों में शामिल होंगे जो सच में इस खेल को समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।